सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। एक लंबे जन आंदोलन के बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, किसान शक्ति संगठन और अन्य बहुत सारे संगठनों के प्रयासों से एक लंबे समय की मांग के उपरांत भारत सरकार ने भारतीय संसद में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया और ये भारत की संसद के द्वारा पास किए जाने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, भारत के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार इसका गठन किया गया। यानी मुख्य रूप से जो प्रोविजंस हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार भारत के सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसका जो प्रमुख कार्य है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से, सार्वजनिक पद से पर कार्यरत व्यक्ति से सार्वजनिक महत्व के या व्यक्तिगत महत्व के मामलों में कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है और वो उसको सूचना देने से मना नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्यालय में एक सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना, एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है और एक निश्चित मात्रा में फीस के भुगतान करने पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति कोई भी सूचना किसी भी कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को वांछित सूचना नहीं मिल पाती सूचना के अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो वो उसके बाद उसके खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपील करेगा। फिर भी वो संतुष्ट नहीं है तो सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार गठित सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से उसकी शिकायत कर सकता है। यानी प्रमुख रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति की गई है। इसकी संरचना, इसमें एक मुख्य आयुक्त तथा 10 अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करने से पूर्व सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार प्रधानमंत्री और लोकसभा में नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक अन्य कैबिनेट मंत्री की एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। सदस्यों की योग्यता, राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त कर सकता है जो राष्ट्रपति की नजर में उनको उच्च प्रशासनिक अनुभव प्राप्त होता है, जो कानून का, प्रशासन का, सार्वजनिक महत्व के मामलों में विशेषज्ञ होते हैं, उनको सूचना आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए आवश्यक होता है कि वो किसी राजनीतिक पद, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या किसी राजनीतिक पार्टी के किसी पद पर नहीं होने चाहिए या किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। कार्यकाल, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल दिया जाता है, यानी उनको काम करने का अधिकार होता है और इनमें से भी जो भी पहले हो, तो यानी अधिकतम कार्यकाल 5 साल हो सकता है। अगर एक व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में अगर उसको नियुक्त किया गया है तो उसका कार्यकाल 3 साल ही रहेगा। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो पागल या दिवालिया हैं और अपने पद पर कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, तो उनको पद से हटा सकता है। या राष्ट्रपति की नजर में चारित्रिक अपराध के वो दोषी हैं, तब भी राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। या राष्ट्रपति को लगता है कि उनके अंदर शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्यता की स्थिति पैदा हो गई है और वो अपने पद अनुसार, उस पद की गरिमा के अनुसार कार्य करने में अक्षम है, तब भी राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। और यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान कोई किसी अन्य लाभ का पद धारण करते हैं, तब भी राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकता है। उनको अपना कार्य निष्पक्षता से करना होता है। अगर वो अपना कार्य निष्पक्षता से नहीं करते हैं और सिद्ध कदाचार के अगर वो दोषी हैं, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एक समिति के द्वारा जांच करने के उपरांत और उसके द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को पद से हटा सकता है। वेतन और भत्ते, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन और भत्ते जो भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान होते हैं, यानी उनको वही वेतन और भत्ते और सुविधाएं मिलेगी जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के समान और अन्य आयुक्तों को जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उसके समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। इसके प्रमुख कार्य, सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना आयोग का कार्य, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का कार्य प्रमुख रूप से जन महत्व के विषयों के ऊपर सार्वजनिक रूप से इस अधिनियम के अनुसार सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सूचना समय पर नहीं उपलब्ध हो पाती है तो उन मामलों की अगर उसके पास शिकायत आती है तो उन मामलों की जांच करना इसका प्रमुख रूप से कार्य होता है। अगर किसी कार्यालय में जन सूचना अधिकारी नहीं है, उसकी नियुक्ति नहीं की गई है और उससे अगर कोई सूचना से वंचित रह
पाया जाता है तो उसकी जांच करने का कार्य ये प्रमुख रूप से करता है। बी, अगर कोई मांगी गई जानकारी नहीं दी गई और प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद भी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है तो इंफॉर्मेशन कमीशन के यहाँ शिकायत की जा सकती है और कमीशन उस मामले की जांच करेगा। सूचना जो मांगी गई है वो न केवल उपलब्ध करवा दी जानी चाहिए बल्कि जो मांगी गई जानकारी है, जो चाही गई जानकारी है, उसके अनुसार होनी चाहिए। कोई अन्य सूचना उपलब्ध करवाई जाती है या उसमें घुमाव फिराव किया जाता है, उसमें परिवर्तन करके जो सूचना मांगने का जो आशय है उसको नष्ट करने की कोशिश की जाती है तो उस संबंध के बारे में भी शिकायत के ऊपर जांच करने का कार्य करता है। सूचना न केवल उपलब्ध करवाई जानी चाहिए बल्कि वो निर्धारित समय पर भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना है वो निश्चित समय पर मिलनी चाहिए। अगर सूचना समय के बाद उपलब्ध करवाई जाती है तो उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार इसके लिए एक निश्चित मात्रा में फीस ली जा सकती है। अगर लेकिन जो मांगी गई फीस निर्धारित मात्रा से ज्यादा है तो उस संबंध में भी सूचना आयुक्त जांच कर सकता है। अगर जो उपलब्ध करवाई गई सूचना अपर्याप्त, झूठी और भ्रामक है तो उससे संबंधित अगर इसको शिकायत की जाती है तो उस मामले की भी जांच करने का अधिकार चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और अन्य सदस्यों को उसके बारे में जांच करने का अधिकार है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसके ऊपर कार्यवाही करता है और अन्य मामला जो उसके ऊपर उसके पास जांच के लिए आता है। इस मामले में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उस मामले की इससे संबंधित मामलों की जांच कर सकता है, संबंधित तथ्यों की पड़ताल कर सकता है, संबंधित अधिकारी को विभिन्न डॉक्यूमेंट्स के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जा सकती है। सूचना के अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जब इस तरह के मामलों की जांच कर रहा होता है तो उसको जो दीवानी न्यायालयों के बराबर शक्ति प्राप्त होती है और दीवानी न्यायालय के समान ही उसको विभिन्न अधिकारियों को सम्मन जारी करने का अधिकार है। उसे ये अधिकार है कि वो संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है, संबंधित अधिकारियों से शपथ पत्र के ऊपर रिप्लाई फाइल करवा सकता है, रिकॉर्ड की जांच कर सकता है और लोक प्राधिकारी से उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए और जो पर्याप्त सूचनाएं हैं उपलब्ध करवाने के लिए कह सकता है। अगर किसी व्यक्ति को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई, उससे अगर उसको कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए उसको मुआवजा देने का आदेश जारी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति झूठी सूचना उपलब्ध करवाता है, गलत सूचना उपलब्ध करवाता है, समय पर उपलब्ध नहीं करवाता है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को उस अधिकारी के ऊपर अर्थदंड लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत का जो सूचना आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है और भारत के संसद के द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा इसका गठन किया गया है। जो एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अनुसार इसका गठन किया गया है। यह अपनी जो कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाता है और संसद उसके ऊपर विचार करती है। थैंक यू।